तो समझ लो उसने अपने खानदान की हया को उतार दिया है। अपने बुजुर्गों के सामने, अपने खानदान के सामने डीजे बज रहा है और बहनोई के संग नाच रही है। इससे बड़ी शर्म और कहा होगी। नाचने के लिए मना नहीं है। कौन कहता नाचने के लिए मना है? नाचो, अपने घर के अंदर नाचो। जहां पर और महिलाएं तुम्हारे गीत होते हैं ना, खूब नाचो, खूब नाचो। ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा अधिकार है? पर गलन में और पब्लिक के सामने डीजे पर नाचने को तुम्हारा अधिकार ना है। और तुम जो सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा नाच लेती हूँ और मैं बहुत बढ़िया बता के देख बाबू कितनी अच्छा, तुम्हें सब गंदी नजर से ही देखेंगे, तुम्हारे बारे में गलत ही बोलेंगे, तुम्हारे बारे में कोई अच्छा ना बोलेगा। अब तुम ये कह सकते हो फिर चूंकि भैया जे हो तो महाराजन पे तो लौट के नो कहते जब जाकी नियत गंदी हुई सो गंदो ही देखे हमारी तो ना नियत गंदी, तो तू अपनी राख बढ़िया। हाँ तो निवेदन है घर के भीतर हो तो ज्यादा बढ़िया। आपने कथा सुनी है पद्मावती की? सुनिए किसी ने सुनी हो? हाथ उठाना। रानी पद्मावती की कथा। हाँ पीछे सुनिए 2-3 लोगों ने। राजा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। ये कथा सुनी होगी। राघव चेतन जो ब्राह्मण था, सुन लीजिए 2 मिनट में बता दूंगा मैं तो। राघव चेतन ब्राह्मण था जो राजा रतन सिंह के यहां रहता था। राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, बहुत सुंदर थी। ये एकांत में एक दिन थे तो उस पुरोहित ने देखा, राजा को पता चल गया। इसी पर राजा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। कोई और होता तो कलेजा उड़ा देता, मेरे राज्य छोड़ के चले जाओ। ये राघव चेतन जाकर के मिल गया अलाउद्दीन खिलजी से, दिल्ली के सम्राट से। रानी इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, उसका जब कंगन दिया तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में आया देखने का, समझे, देखने के लिए चित्तौड़ में आ गया। दुनिया जानती थी, अरे लोग तो लोग, पद्मिनी जिस समय आईने के सामने खड़ी होती थी तो शीशा टूट जाता था, इतनी सुंदर थी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा एक बार केवल रानी को दिखा दो, दिखा दो, बस रूप दिखा दो। मैंने सुंदरता सुनी है, एक बार चेहरा देखूंगा चला जाऊंगा। चेहरा नहीं दिखाया, इसी बात के ऊपर लड़ाई हुई। पद्मिनी ने मना कर दिया मैं उसको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। युद्ध हुआ। 16,000 रानी दासियों को लेकर के अग्नि में समा गई, पर अपना चेहरा नहीं दिखाया। गैर मर्द को सुंदरता बहुत होती है। अपने अंदर बदलाव करो। जितने आप मर्यादित रहोगे, जितने शालीनता से रहोगे, लोग आपकी पूजा करेंगे, और जितने आप अमर्यादित रहोगे उतना ही लोग आप पर टिप्पणी करेंगे। एक बात में आप समझ लेना, कितनी बड़ी बात है। मर्यादा महलों में राज करती है, मर्यादा। अच्छा, रानी ज्यादा सुंदर होती कि दासी? जवाब तो दो करो, ऐसे बैठ जाता हो। रानी या दासी? राजा के जो यहां नाचने वाली आती ना, वे रानी से ज्यादा सुंदर होती, फिर वे रानी चोना बन जाती। भाई वो रानी बन जाती ना, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि रानी वो बनेगी जो मर्यादा में रहेगी। मर्यादा जो रहेगी वो महारानी कहलाएगी, और जो अदाएं दिखाएगी वो भैया वो दासी की दासी रहेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए मर्यादित रहिए। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, शिव जी खड़े कि नहीं आने देगा, तो माता जी ने कहा घूंघट खिड़की वाला कर लो। आंखें खुल गई, आंखें खुली, सरकार की निगाह गई। सरकार बोले वो जी को ठाड़िया मोटी आंगनवाड़ी सबंधे बहुत लंबी। भगवान जी ने भगवान देख तो रहे थे, भोलेनाथ कहाँ है?
परमात्मा ने आंखें देखी और जब चिंतन करके देखा बोले अच्छा जेठाड़ है ना। अरे भैया भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान बोले तुमने तो आनंद कर दिया, क्या रूप बनाए हो। परमात्मा बोले तुम नचांगो में सुध भूले त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया। 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 शिव जी झूमने लगे। कन्हैया की तरफ देखा, दोनों की निगाह एक हुई। भगवान ने इशारा किया कैसे हो। अब आंखों से आंखें मिली। मुस्काए गए बनवारी। कन्हैया मुस्कुराए। किसमें ताकत है जो कन्हैया की मुस्कान झेले। श्याम मुस्कुराए। सरक गई चून नाचने को मन कर रहा होगा। हाँ ये अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तुम्हें पता तो है लास्ट में जब सबने ठाड़े रह जाएंगे ना तो मर्यादा बनी रही। कोई काऊ देखे हो ना तुम अब मन पूरा कर लियो ऐसे में। हाँ सही है ना, मर्यादा बनी रही। अब भीतर भीतर नाच ले, घूम रहे हो वो देख रहे हो तुम्हें। बीच में नहीं, ताली बजा रहा है। साड़ी नीचे, अच्छा साड़ी नीचे। माताजी ने देखा, माताजी चिल्लाई साड़ी कहाँ है। बाबा जी बोला बड़ी अच्छी साड़ी। ओह माताजी बोले तुम्हारी साड़ी कहाँ है। है ना माताजी कौन है। नीचे पड़ी। बाबा जी ऊपर तक गिर गए नीचे। कौन देखा था ना। कन्हैया दौड़े। शिवजी साड़ी उठा रहे ऊपर को देख। कौन देखा ना। भगवान सामने खड़े। अब कहा करोगे साड़ी हाथ में। अब देखेंगे मनमोहन ने शिव शंकर की लीनी पकड़ कलाई। मनमोहन ने शिव शंकर की लीनी पकड़ कलाई। सोच गोपियां मने अपने में ये कौन गुजरिया आई। सोच गोपियां